ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बहुत गहरी बात है कि जो मुश्किलों से भागता है वो सफलता से दूर रहता है। इसे दूसरे शब्दों में कहूं तो कामयाबी का रास्ता कभी भी सीधा और आसान नहीं होता। वो हमेशा चुनौतियों और मुश्किलों की तंग गलियों से होकर ही गुजरता है। और जो इंसान इन चुनौतियों को देखकर घबरा जाता है या रास्ता बदल लेता है, वो असल में उस मंजिल को ही छोड़ देता है जो उसी के लिए बनी थी। तुला राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, साल 2025 आपके लिए कुछ ऐसा ही रहा है ना? आपने जी तोड़ मेहनत की है, आपने संघर्ष किया है, हर कदम पर सब्र रखा है, और शायद न जाने कितनी बार आपके मन में ये ख्याल आया होगा कि सतह पर तो कुछ भी नहीं बदल रहा। आपको यकीनन ऐसा महसूस हुआ होगा कि आपकी प्रार्थनाएं, आपकी मेहनत, आपकी कोशिशें कहीं सुनी ही नहीं जा रही हैं। लेकिन मैं आज आपको पूरे यकीन के साथ ये बताने आया हूं कि जब आपको सतह पर खामोशी दिख रही थी, ठीक उसी वक्त सतह के नीचे आपके जीवन की मिट्टी में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। और अब वो वक्त आ गया है साल के आखिरी 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2025। ये वो समय है जब आपके सब्र का बांध टूटेगा नहीं, बल्कि आपके कर्मों का अंकुर फूटेगा और एक लहलहाती हुई फसल के रूप में दुनिया के सामने आएगा। ये आपकी कठिन परीक्षा के समापन और एक भव्य शानदार परिणाम की शुरुआत का समय है। ये वो पल होगा जब आप अपने दिल पर हाथ रखकर कहेंगे कि हाँ, मेरी मेहनत आखिरकार रंग लाई। आज हम इस वीडियो में सिर्फ भविष्यवाणियां नहीं करेंगे, नहीं, हम सब मिलकर एक यात्रा पर चलेंगे। हम अक्टूबर की चुनौतियों के पीछे छिपे मौकों को समझेंगे, हम नवंबर में आ रहे बदलावों की आहट को महसूस करेंगे, और हम दिसंबर में बाहें फैलाकर खड़ी सफलताओं का दिल से स्वागत करेंगे। हम हर एक ग्रह के गोचर को, उसके पीछे की ऊर्जा को इतनी गहराई से जानेंगे कि आप सिर्फ क्या होगा ये न जानें, बल्कि क्यों होगा, और सबसे जरूरी, उसे अपने पक्ष में कैसे करना है ये भी सीखें। तो आराम से बैठ जाइए, एक लंबी सांस लीजिए और मेरे साथ इस अद्भुत ज्योतिषीय यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। तो तुला राशि वालों, कौन है वो मुख्य सितारे जो इन 3 महीनों में आपकी किस्मत की कहानी को एक नया मोड़ देंगे? ये हैं हमारे सौरमंडल के 2 सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली ग्रह, कर्मफलदाता शनि और देवगुरु बृहस्पति है। इनके साथ साथ आपकी पूरी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल रखने वाले आपके राशि स्वामी शुक्र और ऊर्जा के कारक सूर्य भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। चलिए इस अवधि के उन 4 सबसे बड़े गेम चेंजिंग ट्रांजिट्स को समझते हैं जो आपकी जिंदगी का नक्शा बदलने का दम रखते हैं। पहला और सबसे बड़ा बदलाव, जिसे आप महाबदलाव कह सकते हैं, वो है 18 अक्टूबर को बृहस्पति का महागोचर। दोस्तों, इस तारीख को अपने कैलेंडर में या मोबाइल में एक रिमाइंडर लगाकर सेव कर लीजिए। देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान, भाग्य और विस्तार के कारक हैं, अभी तक आपके 9वें भाव यानी भाग्य स्थान में विराजमान थे। 18 अक्टूबर को वो वहां से निकलकर आपके 10वें भाव यानी आपके कर्म और करियर के घर में प्रवेश करेंगे। और सबसे बड़ी, सबसे जबरदस्त बात यह है कि वो यहां अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था यानी अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में जब कोई ग्रह उच्च का होता है तो वो अपना 100% शुभ फल देने की क्षमता रखता है। ऐसा दुर्लभ योग 12 लंबे सालों में सिर्फ एक बार बनता है। इसका सीधा साधा मतलब यह है कि आपके करियर में जो एक ठहराव, एक रुकावट सी आ गई थी, वो अब खत्म होगी और आपको एक ऐसी अभूतपूर्व तरक्की देखने को मिलेगी जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। दूसरा बड़ा बदलाव है 28 नवंबर को शनि का मार्गी होना। कर्मफल दाता शनिदेव, जो अनुशासन और न्याय के देवता हैं, पिछले कई महीनों से आपके 6ठे भाव में वक्री यानी उल्टी चाल चल रहे थे। वक्री शनि अक्सर हमारे कामों में देरी लाते हैं, पुराने भूले बिसरे मुद्दे फिर से सामने आ जाते हैं और दिमाग में एक तरह का कंफ्यूजन पैदा करते हैं। 28 नवंबर को शनिदेव वापस सीधी चाल चलने लगेंगे, जिसे हम ज्योतिष में मार्गी होना कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जीवन की गाड़ी जो ऐसा लग रहा था कि रिवर्स गियर में फंसी हुई है और आगे नहीं बढ़ पा रही, अब वो पूरी रफ्तार से आगे बढ़ेगी। कर्ज, शत्रु, रोग और कानूनी मामलों में जो भी बाधाएं आपको परेशान कर रही थीं, वो अब एक एक करके हटना शुरू हो जाएंगी।
तीसरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है आपके अपने राशि स्वामी शुक्र की यात्रा। आपकी पूरी जिंदगी का कंट्रोल, आपकी खुशी का कंट्रोल जिसके हाथ में है वो है शुक्रदेव। 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक शुक्र आपके 12वें भाव में नीच अवस्था में रहेंगे। ये एक थोड़ी कमजोर स्थिति मानी जाती है जो स्वास्थ्य में नरमी, आत्मविश्वास में कमी और बेवजह के खर्चों को दर्शाती है। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक अस्थायी चरण है। 2 नवंबर को जैसे ही शुक्र आपके पहले घर यानी आपके लग्न में प्रवेश करेंगे, वो अपनी ही राशि में आकर मालव्य राजयोग जैसा शक्तिशाली योग बनाएंगे। यह आपकी ऊर्जा, आपके आकर्षण और आपकी जीवन शक्ति को कई गुना बढ़ा देगा, जैसे किसी मुरझाए हुए पौधे में पानी डाल दिया हो। चौथा और वो बिंदु जिस पर हमें थोड़ी सावधानी रखनी है वो है सूर्य का गोचर। सूर्य आपके लाभ भाव के स्वामी है, लेकिन 17 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक उनका गोचर बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता। पहले वो आपके लग्न में नीच के होंगे, फिर आपके धन भाव में जाएंगे। ये स्थिति आपके स्वभाव में बेवजह का गुस्सा, अहंकार और वाणी में कड़वाहट ला सकती है, जिससे आपके बने बनाए काम बिगड़ने का खतरा रह सकता है। तो कहानी की रूपरेखा बिल्कुल साफ है। अक्टूबर की शुरुआत थोड़ी धीमी और संभल कर चलने वाली है, लेकिन 18 अक्टूबर के बाद से बृहस्पति का दिव्य आशीर्वाद मिलना शुरू होगा और नवंबर के अंत तक शनि के मार्गी होते ही जीवन के हर क्षेत्र में एक स्पष्टता और एक नई गति आ जाएगी। चलिए अब जिंदगी के हर महत्वपूर्ण पहलू पर इन ग्रहों के प्रभाव को महीने दर महीने बहुत गहराई से और विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, ये 3 महीने सबसे पहले आपसे अपने ऊपर, अपने स्वास्थ्य और अपनी मानसिक शांति पर काम करने की मांग कर रहे हैं। अक्टूबर का महीना आत्म मंथन और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का समय है। अक्टूबर की शुरुआत में आपको अपनी ऊर्जा में एक अजीब सी कमी महसूस हो सकती है। सुबह उठने का मन नहीं करेगा, एक आलस सा छाया रहेगा। इसका मुख्य कारण है आपके राशि स्वामी शुक्र का 12वें घर में नीच का होना। ज्योतिष में 12वां घर व्यय, हानि और अस्पताल का होता है। जब घर का मालिक ही कमजोर होकर ऐसी जगह चला जाए तो व्यक्ति का इम्यून सिस्टम, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है। इसलिए इस दौरान आपको छोटे मोटे इन्फेक्शंस, एलर्जीज, वायरल बुखार और विशेषकर सिर दर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। मानसिक रूप से भी ये समय थोड़ा कठिन है। ग्रहों की स्थिति मन में एक अनजाना डर, घबराहट और नींद की समस्या दे सकती है। फिर 17 अक्टूबर को सूर्य भी आपके लग्न में आकर नीच के हो जाएंगे। सूर्य हमारी आत्मा और आत्मविश्वास के कारक है। जब वो लग्न में ही नीच के हो जाएं तो व्यक्ति के स्वभाव में चिड़चिड़ापन और मैं ही सही हूं वाला अहंकार बढ़ जाता है। आपको लगेगा कि लोग आपको समझ नहीं रहे हैं या आपकी इज्जत नहीं कर रहे, जिससे आप और ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं। नवंबर का महीना ऊर्जा की वापसी और आपके व्यक्तित्व में एक नया निखार लेकर आएगा। 2 नवंबर की तारीख आपके लिए एक नई सुबह की तरह होगी। आपके राशि स्वामी शुक्र अपनी कमजोर स्थिति से बाहर निकलकर आपके लग्न में, आपके अपने घर में प्रवेश करेंगे। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई राजा लंबे वनवास के बाद वापस अपने सिंहासन पर आकर बैठ गया हो। शुक्र का लग्न में अपनी ही राशि में होना मालव्य राजयोग बढ़ाता है, जो 5 महापुरुष योगों में से एक है। इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर तुरंत दिखेगा। आप खुद को ज्यादा एक्टिव, ऊर्जावान और पॉजिटिव महसूस करेंगे। आपका आकर्षण बढ़ेगा, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपकी बातों पर ध्यान देंगे। जो मानसिक तनाव और उलझन अक्टूबर में थी वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। हालांकि 15 नवंबर तक सूर्य का प्रभाव लग्न पर बना रहेगा, इसलिए अपने स्वभाव की उग्रता और गुस्से पर नियंत्रण रखना फिर भी जरूरी होगा। दिसंबर का महीना आपकी वाणी और आपके खानपान पर विशेष सावधानी बरतने का है। दिसंबर में ग्रहों का फोकस आपके दूसरे घर पर जाएगा, जो आपके परिवार, आपके खानपान और आपकी वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य और बुध का गोचर वहां होने से आपको मुंह, दांत या गले से संबंधित किसी इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। इस महीने आप क्या खा रहे हैं इस पर विशेष ध्यान दें। बहुत ज्यादा तला भुना या बाहर के खाने से बचें। जिन लोगों को पहले से थायराइड, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की समस्या है, उन्हें इस महीने अपनी सेहत के साथ बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तुला राशि वालों, अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जहां आपको इस तिमाही में सबसे बड़ी और सबसे पॉजिटिव खबर मिलने वाली है, यानी आपका करियर। अक्टूबर का महीना संघर्ष से शिखर की ओर ले जाने वाला है।
अक्टूबर की शुरुआत यानी 17 तारीख तक आपको अपने कार्यक्षेत्र में थोड़ा संघर्ष और निराशा महसूस हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसका श्रेय कोई और सहकर्मी ले जा रहा है। अपने बॉस या सीनियर्स के साथ भी कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। लेकिन 18 अक्टूबर को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म स्थान यानी 10वें घर में उच्च के होकर विराजेंगे, यकीन मानिए पूरा खेल ही बदल जाएगा। यह गोचर आपके करियर के लिए एक वरदान की तरह है। बृहस्पति यहां बैठकर आपके काम में ज्ञान, सम्मान और विस्तार लाएंगे। अचानक से आपको नए और बेहतर अवसर मिलने लगेंगे। अगर आप नौकरी बदलना चाहते थे और सही मौका नहीं मिल रहा था, तो ये सबसे सही समय होगा। प्रमोशन, सैलरी में बढ़ोतरी या किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलने के प्रबल योग बनेंगे। नवंबर का महीना आपके काम में सम्मान और स्थिरता लेकर आएगा। बृहस्पति का यह शक्तिशाली प्रभाव पूरे नवंबर महीने आपके साथ बना रहेगा। आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, आपकी सलाह देने की क्षमता की लोग तारीफ करेंगे और आपसे राय लेंगे। करियर को लेकर जो डर और अनिश्चितता आपके मन में थी, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। महीने के अंत में 28 नवंबर को जब शनि छठे भाव में मार्गी होंगे, तो नौकरी में आ रही छोटी मोटी बाधाएं, ऑफिस की पॉलिटिक्स या छुपे हुए दुश्मन भी अपने आप शांत हो जाएंगे। जो लोग विदेश में नौकरी कर रहे हैं, उन्हें शनि का मार्गी होना कोई बड़ी खुशखबरी दे सकता है, जैसे वहां कोई नई नौकरी या परमानेंट रेजिडेंसी के लिए रास्ता साफ होना। दिसंबर का महीना आपके पराक्रम से सफलता दिलाने का है। 7 दिसंबर से ग्रहों के सेनापति मंगल आपके तीसरे भाव यानी आपके पराक्रम, साहस और कम्युनिकेशन के घर में गोचर करेंगे। ये एक शानदार और ऊर्जावान स्थिति है। मंगल यहां आपको साहसी, ऊर्जावान और प्रोएक्टिव बनाएंगे। आप कोई भी काम हाथ में लेंगे तो उसे पूरी ताकत और जुनून से पूरा करके ही दम लेंगे। और चूंकि मंगल आपके धन भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए आपका हर प्रयास, आपकी हर मेहनत आपको सीधा आर्थिक लाभ दिलाएगी। टीम वर्क में आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी और साल का अंत आप एक बहुत ही मजबूत और सम्मानित पेशेवर स्थिति में तरेंगे। चलिए अब बात करते हैं पैसों की। आर्थिक मामलों में ये तिमाही आपको सिखाएगी कि सही समय पर सही शब्द बोलना और सही निर्णय लेना कितना ज्यादा जरूरी है। अक्टूबर का महीना खर्चों पर लगाम लगाने और अपनी वाणी से लाभ कमाने का है। महीने की शुरुआत में शुक्र के 12वें घर में होने से स्वास्थ्य और बेवजह की यात्राओं पर आपका खर्च बढ़ सकता है। लेकिन 24 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच एक बहुत ही शुभ योग बन रहा है। आपके भाग्य के स्वामी बुध आपके दूसरे घर यानी धन और वाणी के भाव में गोचर करेंगे। ये भाग्य से धन का एक शक्तिशाली योग है। इस दौरान आपकी वाणी बहुत मीठी और प्रभावशाली हो जाएगी। आप अपनी बातों से लोगों को मना पाएंगे, जिससे आपको आर्थिक लाभ होगा। ये समय किसी भी तरह की नेगोशिएशन, डील या इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा है। नवंबर का महीना अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने और अपने धन की सुरक्षा करने का है। 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक का समय थोड़ा ध्यान देने वाला है। लाभ के स्वामी सूर्य आपके धन भाव में तो होंगे, जो पैसे आने का संकेत तो है, लेकिन सूर्य एक गर्म और अहंकारी ग्रह हैं। दूसरे भाव में उनका गोचर आपकी वाणी में कड़वाहट और अहंकार ला सकता है। आप अपने परिवार में या बाहर किसी से कुछ ऐसा कड़वा बोल सकते हैं जिससे आपके रिश्ते भी खराब हों और आर्थिक नुकसान भी हो जाए। इसलिए इस एक महीने बोलने से पहले 2 बार सोचें और किसी भी बड़े निवेश या लेन देन से बचें। दिसंबर का महीना धन वर्षा का समय है। दिसंबर आर्थिक रूप से इस तिमाही का सबसे अच्छा महीना साबित होगा। 6 दिसंबर से 29 दिसंबर तक बुध एक बार फिर आपके धन भाव में आकर आर्थिक भाग्य का एक और सुनहरा दौर शुरू करेंगे। बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी आपके धन भाव पर लगातार बनी रहेगी, जो आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने और धन संचय करने में आपकी मदद करेगी। और जैसा हमने पहले बात की, 7 दिसंबर से मंगल के पराक्रम भाव में आने से आपके अपने प्रयासों से आपकी आय में जबरदस्त वृद्धि होगी। अगर आपका कोई पैसा कहीं फंसा हुआ है, तो वो भी इस दौरान आपको वापस मिल सकता है। अब आते हैं रिश्तों पर। रिश्तों के मोर्चे पर यह तिमाही आपसे बहुत ज्यादा धैर्य, समझदारी और संवाद की मांग कर रही है। अक्टूबर का महीना भ्रम और अहंकार के टकराव को लेकर आ रहा है। आपके प्रेम संबंधों के पंचम भाव में राहु का प्रभाव इस महीने किसी नए रिश्ते की शुरुआत तो करवा सकता है, लेकिन यह रिश्ता किसी धोखे या भ्रम पर आधारित हो सकता है। इसलिए
सामने वाले व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा ना करें, क्योंकि बाद में दिल टूटने की आशंका है। 17 अक्टूबर से सूर्य के आपके लग्न में नीच का हो जाना आपके अंदर मैं की भावना को बहुत बढ़ा देगा। ये अहंकार आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन में टकराव पैदा करेगा। छोटी छोटी बातों पर बड़ी और कड़वी बहस हो सकती है। नवंबर का महीना राहत की सांस और रिश्तों को संभलने का एक और मौका देगा। 2 नवंबर को शुक्र का आपके लग्न में आना रिश्तों के लिए एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह होगा। शुक्र प्रेम, रोमांस और सौहार्द के कारक हैं। उनका बलवान होना आपके अंदर से कड़वाहट को कम करेगा और रिश्तों में फिर से मिठास खुलेगा। अगर कोई रिश्ता टूटने की कगार पर था तो उसे संभालने का ये एक अच्छा मौका है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि अक्टूबर और नवंबर दोनों ही महीने आपके वैवाहिक जीवन की नींव के लिए किसी परीक्षा की तरह है। मंगल का प्रभाव आपके गुस्से और जिद के कारण अलगाव या भावनात्मक दूरी पैदा कर सकता है। दिसंबर का महीना समझदारी और सुलह का समय लेकर आएगा। दिसंबर में स्थिति काफी बेहतर होगी। शुक्र का गोचर आपसी समझ को बढ़ाएगा। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे और पुराने विवादों को बातचीत से सुलझाने में सफल होंगे। इस पूरी तिमाही के लिए सफलता का एक ही मूल मंत्र है, संवाद। जब एक का पारा गर्म हो तो दूसरे को ठंडा रहना होगा। अगर आपने अपने अहंकार को काबू में रख लिया तो यकीन मानिए आप किसी भी रिश्ते को टूटने से बचा लेंगे। मेरी तुला राशि की प्यारी बहनों, आप घर की लक्ष्मी हैं, आप ही घर की धुरी हैं। चलिए अब विशेष रूप से जानते हैं कि ये 3 महीने आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। अक्टूबर का महीना आपके लिए धैर्य और स्वास्थ्य की परीक्षा का है। अक्टूबर की शुरुआत आपके लिए थोड़ी थका देने वाली हो सकती है। आपके राशि स्वामी शुक्र के 12वें भाव में नीच का होने के कारण आपको शारीरिक और मानसिक ऊर्जा में काफी कमी महसूस हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप दिन 17 अक्टूबर के बाद सूर्य के लग्न में आने से घर के सदस्यों, विशेषकर आपके जीवन साथी के साथ आपके अहंकार का टकराव हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर बहस होने की संभावना है। इसलिए इस महीने आपको अपने धैर्य को बनाए रखना होगा और सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगी तभी घर को संभाल पाएंगी। नवंबर का महीना घर में आपके मान सम्मान और खुशियों की वापसी का है। 2 नवंबर से जैसे ही शुक्र आपके लग्न में आकर मालव्य राजयोग बनाएंगे, आपकी खोई हुई ऊर्जा लौट आएगी। आप अपने रखरखाव पर, अपनी सुंदरता पर ध्यान देंगी। घर को सजाने संवारने का मन करेगा। ये समय घर में खुशियां और उत्सव का माहौल लाने वाला है। सबसे बड़ी बात, 18 अक्टूबर से जो बृहस्पति आपके 10वें भाव में उच्च के हुए हैं, उसका प्रभाव अब आपको साफ साफ दिखेगा। आपका 10वां भाव आपका कर्म क्षेत्र है और एक गृहिणी के लिए उसका घर ही उसका कर्म क्षेत्र होता है। बृहस्पति का ये गोचर परिवार में और समाज में आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा। आपके घर संभालने की कला की, आपके मैनेजमेंट की लोग तारीफ करेंगे। घर में कोई मांगलिक या शुभ कार्य जैसे पूजा पाठ या कोई छोटी मोटी पार्टी होने की भी संभावना बन रही है। 28 नवंबर से शनि के मार्गी होने पर घर की जो दिनचर्या थोड़ी बिगड़ गई थी, वो भी वापस पटरी पर आ जाएगी। दिसंबर का महीना आपके लिए पारिवारिक सुख और आनंद का समय है। दिसंबर का महीना आपके लिए सबसे बेहतरीन रहने वाला है। बुध का गोचर आपके कुटुंब भाव यानी दूसरे घर में होने से आपकी वाणी में एक अलग ही मिठास बढ़ेगी। आप अपनी बातों से सबका मन मोह लेंगी। परिवार में एक खुशनुमा और आनंद का माहौल बनेगा। आप अपने परिवार के लिए कुछ खास करने की योजना बना सकती हैं, जैसे कहीं घूमने जाना या कोई नई चीज खरीदना। बृहस्पति की कृपा से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। संक्षेप में कहूं तो अक्टूबर की चुनौतियों के बाद नवंबर और दिसंबर आपके लिए घर में राज करने जैसा समय लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए इस पूरी यात्रा को संक्षेप में समझते हैं और मुख्य बातों को फिर से याद करते हैं। ये तिमाही एक मैराथन की तरह है, जिसकी शुरुआत धीमी और कठिन जरूर है, लेकिन इसका अंत बहुत ही शानदार और विजयी है। आपका करियर आपकी सफलता की सबसे बड़ी कहानी लिखेगा, विशेषकर 18 अक्टूबर के बाद, जब 12 साल बाद बृहस्पति का दुर्लभ योग बन रहा है। इसे हाथ से जाने मत दीजिएगा। पैसों के मामले में अक्टूबर का अंत और पूरा दिसंबर महीना आपके लिए बहुत भाग्यशाली रहने वाला है। आपको सबसे ज्यादा काम अपने स्वास्थ्य और अपने गुस्से पर करना है, खासकर अक्टूबर और नवंबर में। भाग्य का मीटर दिसंबर में अपने चरम पर होगा, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण काम उसी महीने शुरू करने की कोशिश करें।
ये आपके मील के पत्थर हैं, इन्हें याद रखिएगा। 9 अक्टूबर से 2 नवंबर, ये सावधानी का पीरियड है। शुक्र कमजोर है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बड़े फैसले न लें। 18 अक्टूबर से 3 दिसंबर, ये अवसर का सुनहरा दौर है। बृहस्पति का आशीर्वाद आपके करियर को नई उड़ान देगा, इस मौके को भुना लीजिए। 17 अक्टूबर से 17 नवंबर, ये अग्नि परीक्षा का समय है। सूर्य आपके लग्न में है। अपने गुस्से और अहंकार को पूरी तरह शांत रखें। 28 नवंबर, ये राहत का दिन है। शनि मार्गी हो रहे हैं, अब आपके रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। और 3 दिसंबर के बाद, ये भाग्य के पूरी तरह जागने का समय है, जब बृहस्पति वापस आपके भाग्य स्थान को सक्रिय करेंगे। अगर मुझसे कोई पूछे कि इन 3 महीनों में आपको सिर्फ एक किस बात का ध्यान रखना है, तो मेरा एक ही जवाब होगा, अपनी वाणी और अपने अहंकार पर नियंत्रण। बृहस्पति आपको सब कुछ देना चाहते हैं, वो आपकी झोली खुशियों से भरना चाहते हैं, लेकिन सूर्य का प्रतिकूल गोचर आपके अहंकार के कारण आपसे सब कुछ छीन भी सकता है। आपकी सफलता और असफलता के बीच का अंतर सिर्फ यही एक चीज तय करेगी। अब बात करते हैं उन सरल और शक्तिशाली उपायों की जो इन चुनौतियों को कम करने और शुभ फलों को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। शुक्र को बल देने के लिए, आपके राशि स्वामी शुक्र हैं, वो जितने मजबूत होंगे आप उतने ही मजबूत होंगे। इसके लिए प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद 108 बार शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः का जाप करें। ये मंत्र शुक्र की सकारात्मक ऊर्जा से आपको जोड़ता है। साथ ही हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें खीर या किसी सफेद मिठाई का भोग लगाएं। ये आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। सूर्य के प्रकोप को शांत करने के लिए, सूर्य के नकारात्मक प्रभाव से बचने का सबसे सरल और शक्तिशाली उपाय है प्रतिदिन सुबह उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना, जिसे हम सूर्य अर्घ्य कहते हैं। जल चढ़ाते समय आप गायत्री मंत्र या ओम सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और स्वास्थ्य को सुधारेगा। मंगल और शनि की बाधाओं को दूर करने के लिए, मंगल के कारण आने वाले क्रोध और शनि के कारण आने वाली बाधाओं के लिए हनुमान जी की शरण में जाना सर्वोत्तम है। हर दिन या कम से कम हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपको एक अद्भुत आंतरिक शक्ति देगा और हर मुश्किल से लड़ने का साहस प्रदान करेगा। राहु के भ्रम से बचने के लिए, राहु भटकाव और भ्रम पैदा करते हैं। राहु को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा ज्योतिषीय उपाय है एक अनुशासित दिनचर्या का पालन करना। जब आप अपने सोने, जागने, खाने और काम करने का एक समय तय कर लेते हैं, तो राहु को आपके जीवन में घुसपैठ करने का मौका ही नहीं मिलता। तो तुला राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, ये था आने वाले 3 महीनों अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2025 का आपका विस्तृत और संपूर्ण राशिफल। याद रखिएगा, ग्रह आपको अवसर दे सकते हैं, वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही पड़ेगा। मेहनत आपको ही करनी होगी। ये तिमाही आपके सब्र का फल देने आई है। ये आपको ये बताने आई है कि आपकी कोई भी मेहनत, आपकी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई है। तो पूरी सकारात्मकता और पूरे आत्मविश्वास के साथ आने वाले समय का स्वागत कीजिए। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये समय आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके दिल को छुई हो, तो इसे एक लाइक जरूर करें। अपने तुला राशि के दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें, ताकि वो भी आने वाले समय के लिए तैयार हो सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम हमेशा जुड़े रहें। आप सभी का आने वाला समय मंगलमय हो। हर हर महादेव।